हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेरी जान पर। और आज हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो हमारा मैथ का सीरीज चल रहा था उसका ये हम 10वां सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 133 और 112 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए, जब भी और एक जानकारी आपको देनी थी कि जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो उसको पहले पॉज करके रोक कर खुद से सोल्व करें, उसके बाद जो है कि कैलकुलेशन को देखें। तो इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बोल रहा है 133 और 12 का महत्तम समापवर्तक। तो देखिए, 112 से 133 में भागा दे देंगे तो एक बार में लगेगा, कितना हो जाएगा 112। अब यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और यहाँ कितना 112 आ जाएगा। उसके बाद कितना 5 से 5 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 बच जाएगा और 7 से 21 में फिर तो 7 21, यानी कि जो है आपको कितना आ जाएगा। तो यह जो होता है वही क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो HCF कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और ये जो बेसिक सवाल है खुद से कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम संख्या का योग 2 है। जैसे बोल रहा है गैर शून्य का मतलब नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि संख्या x है और उसका बोल रहा है कि व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम तो 1/x हो जाएगा और इनका योग बोल रहा है योग कितना है 2 है। तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x² और प्लस में हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा और बराबर में 2x हो जाएगा। अब इसको x² और -2x और +1 और बराबर 0, इसको सॉल्व करिए। तो x² -x x +1 बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको x इधर से कॉमन ले लेंगे तो x -1 हो जाएगा, इधर से 1 कॉमन लेंगे तो x -1 हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा समीकरण x -1 और इंटू x -1 और बराबर 0। तो यहाँ से 0 करिएगा, x -1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आपको क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 4x + 3 का क्यूब और इंटू में है 2x - 3x - 5 और -4x³ और इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, इस थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं। इसको 4x + 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 4x तो कितना हो जाएगा 16x² हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा तो 4 12 दूना के 24x हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसको गुना करना है किस से 3x - 5 से। तो एक बार गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48x² आ जाएगा। 48x² और प्लस 24 तिया कितना हो जाएगा 72x² आ जाएगा। उसके बाद 9 तिया 27x हो जाएगा और फिर 5 से गुना करिएगा तो 16 × 5 = 80, यानी कि 80 हो जाएगा x² और 24 × 5 - 120x और माइनस कितना हो जाएगा 45। और इसमें से घटाना है इसको घटाना है तो ये कितना हो जाएगा। तो देखिए -4x³ हो जाएगा, -4x³, यहाँ भी x³ होगा, यहाँ भी x³ हो जाएगा 4x³ तो देखिए, और इसमें 4x³ खाली ही है
और यहाँ 48 एक्स क्यूब है, तो 48 में से 4 एक्स क्यूब जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 44 एक्स क्यूब बच जाएगा, 44 एक्स क्यूब। तो देखिए इसको पहले 44 एक्स क्यूब देख लीजिए, 44 के एक्स क्यूब होगा ही होगा, तो पहला में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, दूसरा में 24 एक्स क्यूब है, नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, तीसरा में है तो देखते हैं, और अगला में नहीं है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ट्रिकली हम पूरा सोल्व न करके हम इतना ही में आंसर निकाल लिए। जैसे इसको और इसको में गुना कर दीजिए और 4 एक्स क्यूब आपको घटेगा ही घटेगा, तो यहाँ 48 एक्स क्यूब आया, उसके बाद एक्स क्यूब इसमें कहीं भी नहीं है। और देखें कि हमको पहला जो माइनस से गुना करेंगे तो -4 एक्स क्यूब हो जाएगा, और देखें कि -4 एक्स क्यूब और 48 एक्स क्यूब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 एक्स क्यूब आ जाएगा, और जो हम एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट करके बना दिए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, आप इसको पूरा सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बोल रहा है कि 4a² + 12ab + 9b² और बटा में 2a + 3b, इसका जो वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा कि यह जो है a + b के होल स्क्वायर पर है। इसको हम 4a को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस 2 गुने 2a और गुने 3b हो जाएगा, तब ना 3 दूना के 6 दूना के 12ab हो जाएगा, और प्लस में 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह ऊपरला इसी रूप में लिखा हुआ है, और नीचे कितना है, तो है 2a + 3b है, 2a + 3b है। अब इसको क्या लिखेंगे, तो 2a + 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2a + 3b हो जाएगा, 3b। तो देखिए ऊपर 2 गो है और नीचे 1 गो, तो 1 कट जाएगा, तो नीचे कितना ऊपर कितना बच जाएगा, 2a + 3b, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रभात ने 12 दिनों में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया। देखिए एक प्रभात है, तो इसको हम P से लिखते हैं। प्रभात है, वो 12 दिनों में आधा काम करता है, तो मान लेते हैं कि कोई काम 1 होगा, तो 1 का आधा यानी कि 1/2 होगा। और फिर बोल रहा है कि संतोष है, एस से हम इसको लिखते हैं, बचा हुआ काम को 6 दिन में, कितना काम को करता है, 6 दिन में करता है। अब काम कितना रह जाएगा, तो ये भी आधा काम रह जाएगा। अब बोल रहा है कि तो दोनों मिलकर यह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों का इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेंगे, इनकी क्षमताओं का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, और 6 दूना के 12, यानी कि जो आ जाएगा आपका रेशियो P/S बराबर आपको कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/2। इफिशियंसी का रेशियो आ गया इसका, जिसे इसका मतलब यह है कि प्रभात जो है 1 दिन में 1 काम करता है, और जो है संतोष है 1 दिन में 2 काम करता है। अब देखिए जो ये दोनों के जो P का वैल्यू और S का वैल्यू निकल गया, या तो P का वैल्यू इसमें आप रखिएगा तो पूरा कार्य जो है, मतलब कितना कार्य है वो निकल जाएगा, और चाहे आप इसमें रखिएगा S का वैल्यू तो आपको कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम P का वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो P के जगह पर 1 और गुने, और कितना है, तो 12 है, और नीचे कितना है, 1/2। आप इसको सोल्व करिएगा तो 24 आ जाएगा। तो देखिए 24 हमारा कुल टोटल कार्य हो जाएगा, 24 कुल टोटल कार्य हो जाएगा, और यह दोनों मिलकर करेगा। तो देखिए 24 काम है और दोनों को मिलकर करना है। तो प्रभात 1 दिन में 1 काम करता है, और जो संतोष है 1 दिन में 2 काम। तो 1 दिन में उन लोग दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो 3 काम करेगा। तो 3 8 24, यानी कि 8 दिन में जो है वह पूरा काम कर देगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 16 है और तृतीय अनुपात कितना है 128। तो देखिए x और y कोई संख्या है, तो इसका जो माध्य होता है, माध्य जो होता है वह होता है x प्लस वाई बटा 2 होता है, और द्वितीय माध्य जो है माध्य इतना होता है x प्लस वाई बाई 2 होता है। अब माध्य अनुपात होता है, माध्य अनुपात आपका होता है रूट अंडर एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है। और तृतीय अनुपात जो होता है वह होता है वाई स्क्वायर बटा एक्स होता है। ये आप ख्याल कर लीजिएगा, जब दो संख्या दिया हुआ रहता है तो माध्य होता है x प्लस वाई बाई 2, माध्य अनुपात रूट अंडर एक्स वाई, और तृतीय अनुपात वाई स्क्वायर बटा एक्स। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माध्य अनुपात, तो यानी कि माध्य अनुपात रूट अंडर एक्स वाई दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है तो आपको 16 दिया हुआ है। और तृतीय अनुपात कितना है तो वाई स्क्वायर और बटा एक्स, और ये कितना दिया हुआ है तो 128 दिया हुआ है। तो देखिए क्या करिए कि तो यहाँ से हम अगर निकालना चाहें तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 16 गुने 16 हो जाएगा, 16 गुने 16। हम थोड़ा इसको मिटाना चाहेंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी हम मिटाते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16 गुने 16 हो जाएगा। अब इसको और इसको गुना कर दीजिए, इसको और इसको एक्स, तो एक्स वाई हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा एक्स हो जाएगा। तो एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 16 गुने 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब इधर कितना बच गया तो वाई क्यूब बच जाएगा। और यहाँ देखिए 16 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 8 है, यानी कि 16 8 28 से 128 होता है। तो यहाँ देखिए 16 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 का क्यूब, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो y बराबर हमको कितना आ जाएगा तो 16 गुने 2 यानी कि 32 आ जाएगा। ये y बराबर आ गया आपका, y बराबर कितना आ गया 132। अब हम x बराबर निकाल लेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं हम, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो जिसका ज़रूरत है उसी को रहने देते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर y बराबर, तो एक्स वाई बराबर कितना है तो 16 गुने 16 है, और y बराबर आपको कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, और 16 गुने 16 और 16 दूना के 32 और 2 अट्ठे 16, यानी कि x बराबर आपको 8 आ जाएगा। तो x बराबर 8 और y बराबर 32, तो x बराबर 8 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक ठोस गोले को पिघलाया गया है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक ठोस गोले को पिघलाया गया है और 1 मिलीमीटर की त्रिज्या के तार में खींचा गया है। तो इस तार की लंबाई क्या होगी। तो देखिए जो तार होता है वह आपका सिलिंड्रिकल शेप में होता है, और वो वहाँ बोल रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला। तो देखिए जो होगा ये गोला का आयतन और सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन दोनों बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और गोला बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंच होता है। और यहाँ पर देखिए ये पाई से पाई
ख़त्म हो जाएगा। अब 4/3 हो जाएगा और आर क्यूब यहाँ दिया हुआ है 9 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे तो 9 गुने हो जाएगा 10 के पावर -2 का होल क्यूब हो जाएगा। काहे कि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -2 से गुना कर देंगे और यहाँ आर क्यूब है तो क्यूब कर दिए। अब आगे कहता है कि आर स्क्वायर तो 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को जब हम इसको बदलेंगे मीटर में तो लिखेंगे 1 गुने 10 के पावर -3 ये हो जाएगा। 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और यह ऊंचाई आपको ज्ञात करना है यानी कि तार की लंबाई, तो इसको हम एल लिख देते हैं। अब देखिए अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कर लेना है तो देखिए 4/3 हो जाएगा और यह हो जाएगा 9×9 = 81 यानी कि 9 का क्यूब हो जाएगा और 10 के पावर -6 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा तो 10 के पावर -6 और गुने हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। अब एल बराबर आ जाएगा आपको क्या चाहिए तो एल बराबर आ जाएगा 4/3 गुने 9×9 = 81 और गुने 9 कर देते हैं तो 3 × 9 हो जाएगा और इसको 81 गुने 12 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो तो आपको जो है 972 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये गुना कर लीजिएगा तो 972 ही आएगा। तो 972 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता 8 रुपये में 15 चाकू खरीदता है और फिर 6 रुपये में 10 बेच देता है, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो देखिए 8 चाकू कितना में 8 रुपया में, रुक जाइए थोड़ा सा, जब 15 चाकू कितना में खरीदता है तो 8 रुपया में खरीदता है, तो एक चाकू कितना में मतलब खरीदेगा तो 8 हो जाएगा आपको 15 एक चाकू का कीमत। और देखिए यहाँ 10 चाकू बेचा है कितना में 6 रुपया में, तो एक चाकू का कीमत कितना हो जाएगा 6/10 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 3 और यह कितना हो जाएगा 5 यानी कि 3/5। तो देखिए यहाँ जो है 3/5 जो है 1/8/15 से ज़्यादा है, यानी कि एक चाकू खरीदा है 8/15 रुपया में और बेच रहा है कितना में तो 3/15 रुपया में। जो ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो देखिए आपको प्रॉफिट हुआ होगा तो 3/5 और -8/15 यही आपका जो है कि प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना का प्रॉफिट हुआ तो इसको 15 मान लीजिए और 15 3 × 9 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 1/15 रुपया का उसको एक कलम बेचने पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना में होगा तो एक कीमत का जो है कीमत है, एक पेन का कीमत है 8, एक चाकू का कीमत है 8/15, तो 1/15 कितना में फ़ायदा हुआ। तो थोड़ा सा हम जगह लेंगे इधर, 1/15 कितना में फ़ायदा हुआ तो 1/15 फ़ायदा हुआ आपको 8/15 में, तो 1/15 आपको फ़ायदा हुआ 8/15 में और गुने कर देंगे 100 क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, तो 15 से 15 चल जाएगा। अब 1/8 और गुने 100 आपको बच जाएगा। इसको काटिएगा तो आपको जो है 12.5% का जो है ऐसे कि लाभ होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि रुचिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे के तरफ आता है। तो देखिए जब भी इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन ये एक्स के स्पीड से और ये वाई के स्पीड से
तो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उस दोनों का गति जुड़ जाता है, x प्लस वाई स्पीड हो जाता है। और देखिए यहाँ भी वही बोल रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और रुकमा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। और टाइम कितना, यदि वे 48 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो उन दोनों के बीच दूरी कितनी थी। तो देखिए, तो आपको टाइम सबसे पहले तो चाल ज्ञात कर लेंगे, स्पीड हम देख लेंगे कि कितना है। तो स्पीड जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 20 और 25 कितना, स्पीड कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है आपको कितना, तो टाइम दिया हुआ है 48 मिनट आपको टाइम दिया हुआ है। तो अब देखिए इसको हम कर दूरी बराबर का चीज होता है चाल गुने समय। तो चाल आपका कितना है 45 है और जो है टाइम कितना है 48 मिनट है, तो इसको घंटा में बदल लेंगे। तो देखिए 15 चौके 60 हो जाएगा और 15 तिया 45 हो जाएगा। अब 12 चौके 48 यानी कि 12 तिया 36 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेखा का समीकरण क्या होगा जो इतना बिंदु से होकर गुजर रही है और एक्स अक्ष को यूनिट 4 पर काटती है। तो देखिए गुजरता है -1,3 से और काटता है कितना पर 4 यूनिट पर। तो वहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वह 4,0 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखिए या तो आप ये वाला जो है से कि ऑप्शन सेटिस्फाई करा सकते हैं, जैसे ये वाला जो है हम इधर पुट करेंगे तो 3 गुने -1 और -5 गुने 3 हो जाएगा। तो देखिए -3 और -15 तो बराबर -18। तो यह नहीं होगा, यहाँ तो 12 आ रहा है। अब इसमें पुट कराएंगे तो -3 हो जाएगा और +15 और 12 आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर पुट ये वाला जो ऑप्शन पुट किए तो 12 आ जा रहा है। तो और ये भी वाला पुट करके देखिए तो 3 गुने 4 और +5 गुने 0 यानी कि 12 आ जा रहा है इससे भी, और ये वाला ऑप्शन करने से, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको कॉन्सेप्ट से बनाना चाहेंगे तो देखिए ये दोनों के बीच का स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, स्लोप निकालने पर आपको आ जाएगा 0 -3 हो जाएगा और हो जाएगा 4 + 1 यानी कि -3/5 इसका ढाल आ जाएगा। अब ढाल निकालने के बाद जो है से कि क्या होता है x - x1 और बराबर m इंटू y - y1, यही होता है इसका जो है लाइन का जो है समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। तो आप इससे भी ज्ञात करते हैं, m के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिएगा और ये वाला पॉइंट जो है यहाँ x1 के जगह पर -1 और y2 के जगह पर 3 पुट करिएगा तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 5/4 के बजाय 4/5 से कर दिया, तो इसकी गणना में परसेंटेज त्रुटि कितनी होगी। तो देखिए गुना करना था कितना से 5/4 से, तो एक्चुअल जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 5, मान लेते हैं संख्या x है तो 5/4 यह हो जाएगा। इतना से गुना करना था लेकिन वो कर दिया कितना से, तो x गुने 4/5 से। तो परसेंटेज त्रुटि पूछ रहा है तो हमको चाहिए था ये वाला, लेकिन ये वाला कर दिया वो, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए 5x/4 और माइनस हो जाएगा 4x और बटा में 5 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और 4×5 = 20 यानी कि 25 हो जाएगा 25x
और माइनस कितना हो जाएगा, 5 के 20 16x यानी कि 9x और बटा में 20 हो जाएगा। अब ये वाला जो त्रुटि कितना में हुआ, एक्चुअल में हमको ये चाहिए था 5x और बटा में 4। देखिए थोड़ा सा त्रुटि इतना का हुआ, कितना में, इतना में, तो 5x ऊपर लिखेंगे 9x बटा हो जाएगा 20 और नीचे कितना हो जाएगा, तो 5x और बटा में 4। तो देखिए अब इसको काट लीजिए, तो x से x चला जाएगा और 9 चौके 36 यानी कि 9 गुने 4 हो जाएगा और 20 गुने 5 हो जाएगा और गुने आपका 100 हो जाएगा। तो देखिए 20 पंजे 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा और 36% आपका आंसर आ जाएगा। हमको चाहिए था ये, आ गया ए, तो त्रुटि कितना हुआ तो घटा देंगे, इसमें से इसको घटा दिए तो आ गया कितना हमको, तो 9x बटा 20 आ गया। और यह कितना में त्रुटि हुआ, तो इतना में, तो ये वाला ऊपर जाएगा 9x बटा 20 और नीचे आ जाएगा 5x बटा 4 और इसको परसेंटेज में हमको बदलना है तो गुने 100 कर देंगे। तो इस तरह से सॉल्व किए तो आपको 36% आ गया। तो अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कॉसेक माइनस 150 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए कॉस में अगर माइनस थीटा रहता है तो वह कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, और साइन में माइनस थीटा रहता है तो वह बाहर हो जाता है यानी कि साइन थीटा हो जाता है। और इसका रेसिप्रोकल होता है क्या, तो कॉसेक थीटा हो जाता है। तो कॉसेक थीटा में भी यही होता है कि अगर माइनस यहाँ रहेगा तो वह बाहर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो यह हो जाएगा माइनस कॉसेक 150 डिग्री हो जाएगा और माइनस कॉस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 डिग्री। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो यहाँ सेक 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अब सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 2, तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु Q B-1 खंड EF का मध्य बिंदु है। तो बिंदु E के निर्देशांक इतना है और बिंदु F के निर्देशांक इतना है। तो देखिए EF एक रेखा है, यहाँ पर E है और यहाँ पर F है और EF का निर्देशांक दिया। अब Q जो है सिर्फ उसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर Q है, उसका निर्देशांक दिया हुआ है B और -1 और F का दिया हुआ है 2,0 और E का दिया हुआ है कितना, -4, A। तो इसका जो होता है मध्य बिंदु जो होता है, तो मध्य ए, अगर A और B मान लिया, दोनों का जोड़, यहाँ इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट और इसका एक x कोऑर्डिनेट जोड़ के और आधा हो जाता है। तो देखिए तो B-1 यही तो है इसका कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो -4 और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और बटा में 2, ये तो x कोऑर्डिनेट आया और x कोऑर्डिनेट क्या है, तो b है, तो b बराबर आ जाएगा आपको -2/2 यानी कि b बराबर -1 आ गया। एक तो आ गया आपको, और यह -1 y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट इसको जोड़ दीजिए तो a + 0 और बटा में 2 हो जाएगा और यह किसके बराबर, तो -1 के बराबर। तो a बराबर आपको कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं आपको, इससे तो आ गया, आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं इसका। देखिए अगर यहाँ पर ये कोई लाइन है, हमको
और यहाँ इसका जो है x1 y1 और x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है। और मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है, ये A है और ये B है और ये C है। तो C बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 और बट्टा में 2 और y1 प्लस y2 और बट्टा में 2। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट मैच के पहले 32 ओवर में रन रेट इतना 7.2 रन प्रति ओवर था। शेष 18 ओवरों में 297 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट। तो देखिए 32 ओवर में रन रेट कितना था, तो 7.2 था। तो रन कितना हो जाएगा, तो गुना कर लीजिए। तो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 32 गुने 72। तो 32 दूना के 64, 7 दूना 14, 4 हाथ में 1 साथी है 21 और 1 22, यानी कि 4 आ जाएगा। और 10 0 3 2 इतना रन बना, जिसे देखिए इसको मिटा देते हैं। इतना रन जो है आपको बन गया कितना ओवर में, 32 ओवर में बन गया 230.4 रन बन गया। अब बनाना है हमको कुल टोटल कितना, 297। तो अब रन कितना बनाने के लिए बच गया, तो 297 में से 230 और 0.4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा और बाकी हो जाएगा। तो 66.6 रन बच गया। अब यह कितना ओवर में बनाना है, 18 ओवर में। तो रन रेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 18 से आप भागा दे दीजिए तो नीचे आ जाएगा 0। अब देखिए 36 18 और 6 1 हो जाएगा, 111 में इस भागा दीजिएगा तो 3 तरीके 9 और 3 सते 21, यानी कि 37/10, यानी कि 3.7 के रन रेट की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। तो ये हमारा आपका वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।